बलरामपुर धर्मांतरण मामले में फंसे छांगुर और उसके नेटवर्क की करतूतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस गिरोह की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें हवाला के पैसों के जरिए फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने की योजना का खुलासा हुआ है। उतरौला में 100 बीघा जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने का आरोप लगा है। वहां छांगुर ने उतरौला में ही एक और अड्डा बना रखा था, जहां धर्मांतरण की प्रक्रिया वो पूरी करता था। बलरामपुर में उतरौला में एक और अड्डे का खुलासा हुआ है, जहां पर वो धर्मांतरण के इस प्रोसेस को पूरा करता था। वो और उसके गुर्गे इस काम में लगे थे। बाबा का डर था, उनके गैंग के लोगों का डर था, क्योंकि ये इतनी लंबी प्रॉपर्टी थी और उन लोगों के पास पैसा था, कुछ भी कहीं भी करवा सकते थे, क्योंकि धमकी तो बार बार मिल रही थी। तनवीर रजा कभी वकील बन जाता है, कभी डॉक्टर बन जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस तरीके कभी जो है हिंदू वाहिनी में अपना हिंदू चोला बन करके कभी चला जाता है। कई बार एजाज मुस्तफा के यहाँ बाबा खाना खाए हैं, दावत पे गए हैं, आना जाना था। तनवीर बराबर उनके कांटेक्ट में थे। बिहार से चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। कोलकाता से पटना लाए जा रहे हैं आरोपी। सड़क मार्ग से इन सभी आरोपी को लाया जा रहा है। पटना में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। कोलकाता से 4 आरोपी पटना लाए जा रहे हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड आपको याद होगा, पटना के पारस हॉस्पिटल के अंदर घुस करके अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था, जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हुई थी। और ये अपराधियों को पकड़ा गया है। बंगाल से, कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर इनको लाया जा रहा है पटना। यहां पर कोर्ट में इनकी पेशी होगी, पुलिस इनको रिमांड पर लेगी और इनसे पूछताछ की जाएगी। पुलिस का दावा है कि पुलिस ने इस मामले को सुलझा दिया है, लेकिन इसमें मास्टरमाइंड कौन है, किसके इशारे पर चंदन मिश्रा की हत्या कराई गई, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। इन आरोपियों से जब पूछताछ होगी तब पता चल पाएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो आरोपी ट्रांजिट रिमांड पर लाए जा रहे हैं कोलकाता से। तो बिहार में एक के बाद एक होती आपराधिक वारदातों से पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है और विपक्ष के निशाने पर सरकार लगातार है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आ रही है छांगुर धर्मांतरण मामले से जुड़ी हुई, जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ। धर्म परिवर्तन के तार अब भगोड़े इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से जुड़ गए। इस मामले में ईडी जल्द ही जांच कर सकती है। बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे छांगुर को विदेशी संस्थाओं से फंडिंग हो रही थी। आईटी विभाग ने भी फरवरी में नेपाल सीमा पर छापा मारकर अवैध धर्मांतरण के साथ मस्जिद, मदरसों और मजारों के निर्माण के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से फंडिंग होने के पुख्ता सुराग जुटाए थे। और जांच में सामने आया कि यह फंडिंग भी विदेश से हो रही है। और धीरे धीरे करके जब जांच आगे बढ़ी तो इसमें अब जाकिर नाइक का भी नाम सामने आ रहा है। वो जाकिर नाइक जो कि हिंदुस्तान में रहकर नफरत बो रहा था, नफरत भरे बयान देता था, वो अब भगोड़ा हो चुका है। हिंदुस्तान से भागा हुआ है भगोड़ा, और वो विदेश में बैठ करके यहां धर्मांतरण के रैकेट में वो मास्टरमाइंड की भूमिका निभा रहा था। ऐसे खबरें सामने आ रही है, क्योंकि जो जांच में पता चला है कि छांगुर को निर्देश ऊपर से आता था। सवाल है कि ये निर्देश क्या जाकिर नाइक ही दे रहा था, क्योंकि विदेशों से फंडिंग की बात भी सामने आई है। तुर्की, यूएई, कई जगहों से फंडिंग होती थी। 6 इस्लामिक संस्थाओं से फंडिंग होती थी। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, दुबई, यूएई, यहां से फंडिंग होती थी। ये हम आपको मैप के जरिए दिखा रहे हैं। अब ये देखिए, अब आपको एलईडी में हम आपको दिखाते हैं। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, यूएई और दुबई, इन देशों से फंडिंग होती थी। और ये जांच में पता भी चला है 6 इस्लामिक संस्थाओं से फंडिंग होती थी। अब सवाल यह है कि क्या यह धर्मांतरण का मास्टरमाइंड ये भगोड़ा जाकिर नाइक ही है, क्योंकि ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी कि जो जांच एजेंसियों से पता चला है कि छांगुर को ऊपर से उसके आका का निर्देश आता था। तो क्या वो आका जाकिर नाइक ही है, वो भगोड़ा?